मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2025 के बिहार बोर्ड के पेपर के लिए 100% बच्चों रामबाण साबित होने वाले हैं। इस क्लास से डिट्टो क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। 5 से 6 मिनट की इस क्लास में आपको 40 क्वेश्चन हम तैयार कराएंगे। बस आप वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, पहला सवाल है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1871 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अगला सवाल है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो बच्चों आप लोग भी कमेंट आंसर करते चलेंगे। हिगेल जो हो जाएंगे बच्चों जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे चलिए। काउंट काबोर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये 2020 और 22 में दोनों बार पूछा गया है, तो आप सभी बच्चों को पता है प्रधानमंत्री। सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो बच्चों गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, आप सभी बच्चे को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। रूस की सांसद को क्या कहते हैं? तो बच्चों ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश कौन सा था? तो ये हो जाएगा बच्चों रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां सवाल अब होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 मई। नेक्स्ट 8वां सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? तो बच्चों ये हो जाएगा कंबोडिया। डी बिल्कुल सही जवाब है। 8 के बाद 9 पे चलिए। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट बच्चों? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। ये पॉइंट भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सवाल नंबर 10 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया? तो आप सभी को पता है बिहार के चंपारण जिले से। और बुलाया किसने? तो राजकुमार शुक्ल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर बच्चों डी हो जाएगा हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट 11 के बाद 12वां सवाल, गोल घर का निर्माण कब कंप्लीट हो गया बच्चों? कब हुआ? हालांकि बनना बच्चों शुरू हुआ था 1784 में, लेकिन खत्म हो गया बनना 1786 में। तो आंसर 1786 चला जाएगा। 12 के बाद 13वां सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये हो जाएगा बच्चों रेशम मार्ग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 13 के बाद 14 नंबर सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? मतलब बच्चों छपाई का काम कहां शुरू हो गया था? बच्चों बी चीन। इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 14 के बाद 15 देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो वो हो जाएगा बाइबिल की। क्या हो जाएगा बच्चों? बाइबिल। एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आंसर, ताकि आपको एक एक सवाल याद हो जाए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र में हो जाएगा बच्चों, और पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 नंबर है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास के लिए बच्चों काली मिट्टी सर्वोत्तम है। 17 के बाद 18 नंबर सवाल है, विराट क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा गया? उजला, नीला, हरा, लाल। तो बच्चों हो जाएगा नीला ग्रह। 18 का बी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये होगा बच्चों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 19 के बाद बच्चों 20वां सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ये हो जाएगा बच्चों लोहा। 20 का सी। 21, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसमें बच्चों विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ये बच्चों बनाया जाता है ऊर्जा वो है। 21 का के बाद 22 पे चलते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? तो बच्चों हो जाएगा डिगबोई। और डिगबोई जो है बच्चों असम में है। नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बच्चों सतलज नदी। सी। 23 के बाद 24 नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो ये हो जाएगा बच्चों काजीरंगा। बताइए, आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। तो बच्चों ये आंसर जाएगा असम। डी। नेक्स्ट 24 के बाद 25, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी है? तो बताइए इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? भारत में जो है कौन से खनिज सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो अभ्रक। डी। नेक्स्ट देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बच्चों पुरानी है तो बांगर कहेंगे, और नई रहता तब हो जाता खादर। नई रहेगा तो खादर, और पुरानी रहेगा तो बांगर। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, क्या है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है सीमेंट उद्योग। बी।
27 के बाद 28, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो बच्चों रेलवे जोन 18 है, ऑप्शन बी सही है। 28 के बाद 29, कांवर झील जो है बच्चों कहां स्थित है? तो प्यारे बच्चे ये अपना जिला बेगूसराय में स्थित है। एग्जाम के बाद आप लोग चलना यहाँ घूमने के लिए आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा झील है कांवर झील, ठीक है, बेगूसराय। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो बच्चों आप सभी को पता है पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान को हम लोग कहते हैं चिड़ियाघर, कंफ्यूज नहीं होना है, चिड़ियाघर यही है बच्चों, ठीक है, तो पटना। नेक्स्ट 30 के बाद 31वां सवाल, जनमत पर आधारित शासन, जन मतलब लोग, लोगों का शासन बच्चों कहलाता है लोकतंत्र, ऑप्शन सी। चलिए 31 के बाद 32वां सवाल चलते हैं, संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट 32 के बाद 33, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो हो जाएगा बच्चों राजस्थान, ऑप्शन ए। 34 सवाल का रहा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बच्चों ये पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, जिसके नेता कह सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। नेक्स्ट 34 के बाद 35, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कानून कब बना? तो ये 2005 में बना था, बी। 35 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो दिल्ली बच्चों गलत हो जाएगा, दिल्ली गलती से भी टिक नहीं लगाना है, वित्तीय राजधानी बच्चों मुंबई होगा, ए। नेक्स्ट 36 के बाद 37, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा पटना। नेक्स्ट 37 के बाद 38 नंबर में क्या कहा गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो बच्चों ये किया गया 15 मार्च 1950, और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं बच्चों प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, योजना आयोग का नाम अब बदल कर रख दिया गया नीति आयोग। क्या रख दिया गया बच्चों? नीति आयोग, 2015 में इसका नाम कर दिया गया। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट 38 के बाद 39, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था बच्चों मिश्रित है, ऑप्शन सी सही है। 40 नंबर सवाल है बच्चों, इनमें से 40वां सवाल है बच्चों, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों कृषि क्षेत्र आते हैं, 40 का सी नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 40 में कितना जवाब सही कर पाया, ठीक है। और क्लास कैसा लगा ये भी बताइए, और चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों डेली सभी सब्जेक्ट की वीडियोज और लाइव क्लास मिलते हैं। आप 10 के बालक हो चाहे 12 के, दोनों बच्चों के लिए चैनल सफिशियंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।